सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में 3% वोटर इधर से उधर हो जाएं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय है और ऐसे में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, चंद्रशेखर आजाद सभी पार्टियां एक खास वर्ग के वोटर को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। और यह उत्तर प्रदेश का जेएनजी वोटर है और उत्तर प्रदेश का यह जेएनजी वोटर जिस तरफ घूम जाएगा उसकी सरकार बना देगा। बात यहाँ पर 15% वोटर की नहीं है, कहानी उन सीटों का जहां पर जीत हार का मार्जिन मात्र कुछ वोटों का रहा, मतलब यह कि 1000 वोट से लेकर के 10,000 वोटों तक का रहा और यहीं पर जेएनजी सबसे ज्यादा असर डालता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जो जेएनजी वोटर है वो 80 से लेकर 120 विधानसभा सीटों तक इनका असर है। सबसे पहले हम 2012 का विधानसभा का गणित समझते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 29.15% वोट मिला था, जबकि बसपा को 25.91% वोट मिला था। मतलब यह कि सपा और बसपा के जो वोटों के बीच का अंतर था वह 3.24% ही था। लेकिन समाजवादी पार्टी को 224 विधानसभा सीटें मिलती है और बसपा को मात्र 80 विधानसभा सीटें मिलती हैं। 3.24% वोटर जिसकी तरफ घूम जाए, इधर से उधर हो जाए, उसकी सरकार बना सकता है। और अब बात 2022 के विधानसभा चुनाव के गणित की। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 273 सीटें जीती थी और भाजपा और उनके सहयोगियों को शायद 43.82% वोट मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 36.60% वोट मिला था और उनके कुल विधायक 125 चुने गए थे। ऐसे में जो दोनों का जीत हार का मार्जिन है, मतलब वोट प्रतिशत का मार्जिन, वह 7% के आसपास ही है। और उत्तर प्रदेश में SIR के बाद कुल 13 करोड़ से अधिक वोटर हैं, जबकि जो जेएनजी वोटर है वह 15% है, मतलब यह कि लगभग 2 करोड़ वोटर हैं। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 99 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत हार का मार्जिन 1000 से लेकर 10,000 तक रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 55 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती, बाकी अन्य सहयोगियों ने जीती थी। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए युवाओं को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 80% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 50% युवा ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया था। मतलब यह कि 2014 से लेकर 2024 तक में 10 साल में 30% युवा भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया। मतलब जो युवा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सपने लेकर आया था 2014 से लेकर 2024 तक, उन्हें क्या मिला, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऐसे में एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं को एक बार फिर से साध पाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, राहुल गांधी लगातार युवाओं को अपने पक्ष में जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में 200 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की और एक वार रूम तैयार किया जा रहा है जो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर सके। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार युवाओं से मुखातिब हो रहे हैं, युवाओं के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल ही में 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। इससे पहले राहुल गांधी उत्तराखंड के देहरादून में, राजस्थान के कोटा में युवाओं से बातचीत की थी। ऐसे क्या युवाओं की नाराजगी का फायदा सपा और कांग्रेस उठाएगी या कोई तीसरा फिर से बाजी मार ले जाएगा? और यही पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल है, युवा वोटर किस मुद्दे पर फैसला करेगा? नौकरी, पेपर लीक, महंगाई, शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर युवा में जिस तरह से राजनीतिक सक्रियता दिख रही है उसने पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं लड़ा जा रहा है, अब चुनावी लड़ाई मोबाइल के स्क्रीन तक पहुंच चुका है। मतलब साफ है 2027 में लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि वोटों की भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3% युवा क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता का चेहरा बदल सकता है?